देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामः त्वमेवाश्रयः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वनरजूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिराय रजजलवीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न बंधो सीतारामपद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गणपति भगवान की जय हो। महापति महादेव की जय हो। सिद्धिदात्री मैया की जय हो। गरुड़ पुराण की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन भगवान परा अम्बा जगदम्बा श्री वैदेही अम्बा जी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल के चरण में प्रणत निवेदन करते हुए मां सिद्धदात्री के इस पावन धाम में आइए हम लोग गरुड़ पुराण अंतर्गत दिव्य ब्रह्म ज्ञान की भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत तत्वों का श्रवण करें। आज कथा का विश्राम दिवस है। गरुड़ महापुराण अंतर्गत जो दिव्यतम गाथाएं भरी हैं, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य योग रोग शोक आदि से निवृत्ति पाने के लिए जो दिव्यतम व्यवस्थाएं
आयुर्वेदिक ढंग से भी दी गई। रोगों का कारण क्या है, उनके शमन कैसे हो सकते हैं, रोग क्यों होते हैं, इन सब की बड़ी दिव्यतम चर्चा गरुड़ पुराण अंतर्गत की गई है। परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करना यह सहज नहीं है। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब परमात्मा के श्री चरणार बिंद में प्रीति होती है। केवल योग जप तप व्रत पूजा यज्ञ आदि से परमात्मा की प्राप्ति होती है, मगर बहुत विलंब से होती है। या यूं कहा जाए, शास्त्र की जो व्यवस्था है कि ये सब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि इन सब के माध्यम से कोई हमें नहीं प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करेगा कैसे? तो वो केवल और केवल भगवत भक्ति से। भगवत भक्ति जीवन में आ जाए तो अविद्या नष्ट हो जाती है, मोहादि दोष जितने हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जो अविद्या के कारण जीव को ग्रसित कर नाना प्रकार के कष्ट सहलवाते हैं, जिनके कारण कष्ट सहता है जीव, उस मोह की निवृत्ति हो जाती है। भगवान के चरणार बिंद में प्रीति होना सभी धर्मों का सार है। और यह संभव कैसे है? जब तक कोई भी जीव परमात्मा की कथा का, उनके महात्मा का, उनकी दिव्यतम महिमा का श्रवण सत्संग के माध्यम से नहीं करता, तब तक उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। और यह ऐसा स्थल है कि जहां पर आने में ही बड़ी कठिनाई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 6 शास्त्र सब ग्रंथन का कोरस जो है उस श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवत कृपा के इस सत्संग स्थल पर, सत्संग रूपी मान सरोवर में स्नान के लिए कोई भी जीव नहीं आ सकता है। आएगा कौन? भक्ति पथ पर अपने पग कौन रखेगा? तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते यही मार्ग सोई। जिस पर अति हरि कृपा होती है वही इस भगवत भक्ति रूपी पथ पर अपने पग बढ़ाता है। और भक्ति को दिव्यतम बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए शास्त्र कहता है न देश काल नियमाः। देश काल का नियम नहीं है कि इस समय में करो, इस देश में करो अथवा ना करो। न शौचा शौच विनिर्णयः, न शौच है अथवा अशौच है, इसका भी कोई निर्णय करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। केवल उस परब्रह्म परमात्मा का नाम
भाव और प्रेम के साथ गायन करें, इसी से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है परमात्मा को सही ढंग से समझ लेना। कब समझ में प्रवेश करेंगे। प्रथम भूमिका क्या होनी चाहिए? निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करें। जब तक शुद्ध नहीं होगा उसमें कोई भी तत्व समाहित होगा ही नहीं। तमाम तरह के विचारधाराएं आकर के जीव को भ्रमित कर देंगी। वो सांसारिक मोह माया में यही के तमाम धर्म कर्म के चक्कर में पड़ के असली जो स्वरूप है भगवान के जानने का, उस भगवत भक्ति को हम भूल जाते हैं। इतना उलझ जाते हैं, यह करो यह ना करो, ये करना ऐसा, ऐसे करने से ये होगा। तो इसमें जीव इतना भ्रमित हो जाता है कि वो वास्तव में परमात्मा तक उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। उसे जीवन में कभी भी परमात्मा का दर्शन होता ही नहीं, अनुभव होता ही नहीं कि हम में वही परमात्मा विराजमान है, वही सारे जगत में विराजमान है। तो सूत्र कहां से लागू होगा कि जहां चित वही तहां प्रभुआसीना, कि जहां देखूं वही हमें हमारे प्रभु, हमारे श्याम सुंदर, हमारे राघवेंद्र सरकार, मेरी मैया सर्वत्र दिखाई दे। भरोसा ही नहीं है कि हमारा प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, केवल वाणी की शोभा में विराजित है। हाँ, भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसा करो वैसा करो। जबकि शास्त्र कहता है न दानम न तपो नेज्या न शौचम व्रतानि च। ये सब माध्यम है, ये साध्य नहीं है। ये साधक हैं, ये परमात्मा तक पहुंचाने के एक कारण है। भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, वहां तक दृष्टि जा ही नहीं रही है। न दानम, न दान से मिलते हैं भगवान, न तपो, न तपस्या से ही मिलते हैं, न नेजा, न इज्जा करने से, बहुत पूजा पाठ करने से, आसने लगाए बैठे रहे दिन भर, इससे भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। न शौचम, बहुत स्नान करके शारीरिक शुद्धि करने में ही हम लगे रहे तो भी परमात्मा मिलने वाला नहीं। या तो परमात्मा का भजन हो, शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके लिए एक साधन है। न व्रतानि च, और न व्रत से ही परमात्मा, व्रतानि माने व्रतों से भी भगवान मिलने वाला नहीं है। तो मिलता कैसे है? प्रियते अमलया भक्त्या, निर्मल निष्काम भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होता है। और इसके अलावा जितना भी है हरि अन्यद विडंबनम, सब विडंबना मात्र है। यही दिव्य, इसी का नाम ब्रह्म है। जब हम परमात्मा को जान जाएं, अपने आत्म तत्व को जान जाएं, काहे लिए जन्म मिला है यही नहीं समझ पाए। धन कमाने के लिए जीवन थोड़े मिला है। सांसारिक वस्तुओं के ही संग्रह में सारे जीवन हम लगे रहे, और जो मूल धन है उसको, उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो यही रह जाना है उसी के लिए हमारी सारी भाग दौड़ है, और जो साथ जाना है उस पर हमारी दृष्टि जा ही नहीं रही है। संत बता रहे हैं कि भैया अपने मन मुकुर को सुधारो और सर्वत्र परमात्मा दर्शन करना शुरू कर दो। हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझ करके सावधानी पूर्वक परमात्मा का चिंतन करो, शरीर से सेवा करो,
मन वाणी को परमात्मा के चरणारविंद में लगा दो, उनके भजन ध्यान में लगा दो। आपका उठना बैठना सोना जागना सब समाधि सब पूजा बन जाएगा यदि हम प्रभु के लिए करने लगे तो। परमात्मा कभी नहीं कहता आप मुझे धन दो, कभी मांग किया हो ऐसा तो नहीं है। भक्त ले जाके चढ़ावे वो बात भी अलग है, लेकिन परमात्मा तो हमेशा यही बोलता है, मय्यो मनाधत्स्व मैं बुद्धिम निवेशय। केवल तू मुझ में अपना मन लगा, अपनी बुद्धि लगा दे, मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। इतना सुंदर साधन बताता है। गरुड़ पुराण नरकों का वर्णन इतना जबरदस्त करता है कि सुनकर के पसीना आ जाए। बताओ, बाल नहीं रह गए वो भी अपराध है, शरीर नहीं मिला ये भी कोई अपराध है, धन नहीं मिला ये भी किसी पाप के फल स्वरूप है। लेकिन वार मेरे श्याम सुंदर, उनको पता था कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ऐसे ही लड़ना शुरू कर देगा तो दुनिया को क्या उपदेश मिलेगा। तो कुरूल वश्य कह करके परमात्मा ने अर्जुन के मन में विषाद योग पैदा कर दिया, योग माया को प्रेरित कर दिया। इसलिए कि ऊपर भी बैठा है कपिध्वज के रूप में श्री विशिष्ट अतिथि बुद्धिमताम वरिष्ठम विराजमान है। प्रभु ने सोचा इसी को माध्यम बना करके अपने हनुमान को भी कथा सुना दूं, दिव्यतम ज्ञान उपदेश कर दूं। वो भी मुख्य श्रोता चुपचाप बैठा है, रसिक श्रोता है, दृढ़ता के साथ जो श्रवण करता है। प्रभु कुरून वश्य कह करके जागृत कर दिया मोह भाव को। नहीं तो जो भगवान का सखा है, नारायण का जो सखा है, उसको मोह हो ये तो समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है, सारे जगत को उपदेश देना चाहते हैं कि भैया हम कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं, आओ जरा सुनते हैं। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है, भगवान भी उत्तर देते जा रहे हैं एक सदगुरु की तरह से। और व्याख्यान इतना बड़ा, प्रभु बारंबार योगी बनने के लिए, कर्म योगी बनने के लिए कर्म के महत्ता को खूब जम करके बताए। तू कर्म कर, कर्म के फल की आशा मत कर, ऐसा ये संसार नश्वर है, शरीर तो ऐसे छूटता है जैसे वस्त्र हम बदलते हैं। व्याख्यान दिए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कर्म करने वालों से तपस्वी लोग महत्वपूर्ण हैं। उन तपस्वियों में भी जो अयज्ञ आदि करते हैं वो महत्वपूर्ण है। लेकिन परमात्मा ने अंत में कहा जो आत्मा से मन करता है वह योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। वाह ढंग से नहीं। शरीर तो संसार में रहेगा, विषय का संसर्ग बना रहेगा, विषय का संस्पर्श बना रहेगा, विषय से परे नहीं हो सकता, चूंकि हम विषय में ही जन्म लिए हैं, संसार में ही जन्म लिए हैं। लेकिन मन हमारा परमात्मा में समाहित रहे, वो निरंतर उनकी अनुभूति करता रहे। जितने भी नर नारी हैं सब में उसके स्वरूप का दर्शन हो। हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि देख भाई, कभी भी किसी जीव का अपमान भूल करके मत करना। क्यों मत करना? बोलो, संसार के जड़ चेतन जितना है, बाबा ने तो वंदना करी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल। बाबा को पूछा जाए कि जड़ को कौन सा पैर होता है, लेकिन बाबा कहते हैं बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। मैं तो सदा हाथ जोड़ के वंदना करता हूं। संसार का जो जड़ चेतन है वो सब परमात्ममय है, राममय है।
क्यों ऐसी वंदना करते हैं? हो सकता है कि अहिल्या जैसी कोई महासती किसी कारणवशात किसी भूल से शिला बनकर के पड़ी हो, तो राजा नृग जैसा महादानी कहीं गिरगिट की योनि में आकर के बैठा हो, तो जड़ भरत जैसा परम भागवत परमहंस महात्मा कहीं मृगा बन करके आ गया हो, तो किसी का अपमान न हो जाए। इसलिए सावधानी रखनी है भक्त को कि उसे सर्वत्र परमात्मा दर्शन करना है। ये भावना, क्रिया में अद्वैत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भाव में तो अद्वैत रख ही सकते हैं। भावना के द्वारा हम परमात्मा का उनको बिल्कुल नजदीक से समझने का प्रयास करें। सर्वत्र मेरा ही प्रभु तो है, और जब मेरा प्रभु है तो वहां समस्या काहे की? बड़ी सुंदर बात आती है। आज कोरोना आ गया, सरकार ने भी कह दिया 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके, नहीं तो बीमारी हो सकती है, समस्याग्रस्त हो जाएगा जीव। शायद ये स्थिति तो उस जमाने में नहीं थी जब सुखदेव जी महाराज मस्ती में घुमा करते थे, लेकिन उनको जब परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाता था अथवा सिद्धदात्री के व्यवस्था श्रोता मिल जाए, उसको सुनाने के लिए तो प्रत्यक्ष चले जाते थे, बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के सुखदेव जी आके भागवत सुनाते हैं परीक्षित को। यही उनके जीवन की, राजा थे तब उनको महात्माओं को बुलाना पड़ता था, और जब वो राजा से राजर्षि बन करके गंगा तट पर विराजमान हो गए तो उस जमाने के 25 इंटरनेशनल महात्मा, नारद, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, परशुराम, जमदग्नि, वशिष्ठ, ये सब महात्मा, 25 महात्माओं का नाम पुराण गिनाता है कि 25 महात्मा आकर के मुख्यतया विद्यमान है। उनके साथ हजारों हजार महापुरुष, सबको प्रार्थना करता है कि हमें कथा सुनाए। कोई सुनाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? इसलिए नहीं तैयार है कि सोचते हैं ऋषि लोग कि ये इसको सांप काटेगा, मरेगा, और सांप काटने वाले को अत्यंत पीड़ा होगी। उस समय ये प्रभु का चिंतन कैसे कर पाएगा? यदि प्रभु का चिंतन नहीं करेगा तो इसकी अधोगति होगी। सांप काटना, गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कैसे मुक्त हो पाएगा वो? कोई महात्मा बोल नहीं रहा, और वो भी कि 7 दिन में हम कैसे इसको मुक्त कर सकेंगे? बिना ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के मुक्ति मिलती नहीं है। और ये संसार, ये अगर इनके द्वारा किसी संत का अपमान हो सकता है, भूख प्यास नहीं सहन कर पाए और एक महात्मा का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो ये आदमी कैसे अपने ब्रह्म भाव को जागृत रखेगा? महात्मा नहीं सुना रहे। परीक्षित सोचते हैं कि मैंने एक संत के गले में ये सांप डाल दिया, शायद संत का अपमान किया, इसलिए महात्मा लोग हमसे नाराज हैं, हमें कथा नहीं सुना रहे हैं। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि देखा कोई भी महात्मा बोलने को तैयार नहीं, तो परीक्षित परमात्मा की शरण में चले गए और उन प्रभु का चिंतन करते हुए बोले, श्री कृष्ण भगवान से, द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, दुष्टतमोपि दया रहितोपि, दुष्टतमोपि दया रहितोपि,
श्री कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य श्री कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे प्रभु, हमारा और आपका संबंध अनादिकाल से है। आप परमात्मा हो, ईश्वर हो, हम आपके अंश हैं, आपके ही। यो यद अंशम सा तंग भजेत, जो जिसका अंश होता है वह उसका भजन करता ही। पृथ्वी से उत्पन्न जितनी भी वस्तु हैं आकाश में फेंकने के बाद भी पृथ्वी की ओर ही आती है। वो भले प्रभु ने गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाया हो। अब सूर्य का अंश है अग्नि। आप दीपक जलाते हैं, लौ कभी नीचे नहीं जाती, सदा ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि सूर्य आकाश में स्थित है। तो यो यद अंशम सा तम भजेत के अनुसार परीक्षित कहता है कि परमात्मा आप तो मेरे स्वामी हो, माता पिता बंधु भाई पति सब कुछ, हम आपके अंश हैं। मोहितो ही अनेक मानिए जो भावे, जो भी संबंध आपको पसंद आवे प्रभु आप स्वीकार कर ले। मैं दुष्ट हूं, दया रहित हूं, मैंने एक संत का अपमान किया, शरीर ने अपमान किया है प्रभु, शरीर नष्ट हो जाए। संत का अपमान किया, भक्तापराध इस शरीर से हुआ है, ये शरीर नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करो। प्रार्थना करते हैं और जैसे ही प्रार्थना किए तब सुखदेव जी का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जम करके कथा सुनाए। इन्होंने कहा 7 दिन की तो बातें क्या है, खडवांग ऋषि ने तो प्राप्त कर लिया था और आपके पास तो 7 दिन का टाइम है। बिना मंगलाचरण के उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया। अद्भुत बात है। इस महात्मा को जो 2-3 अध्याय कथा सुना डाला तब याद आया कि अरे ये कथा का नियम है, शास्त्रीय विधान है कि मंगलाचरण होना चाहिए। तब 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद देखा हजारों हजार महात्मा बैठे हैं, तो किस किस को अलग अलग प्रणाम करूं। तो भगवान व्यास को प्रणाम कर लिया कि जिन्होंने भागवत संगीता रची और उसका गायन जम करके किया। ये ब्रह्म में सदा एक रस रहने वाला महात्मा मंगलाचरण नहीं करता, सीधे कथा शुरू कर देता है। और यही बात अद्भुत ढंग से आती है कि मानस में जगन माता सिद्धदात्री मैया ने भगवान भोलेनाथ को प्रश्न किया राम कथा के लिए, और बाबा सुन करके इतना मग्न हो गए कि सब कुछ भूल गए। राम जी के सारे चरित्र चल करके आते हैं, बाबा के हृदय में राम का स्वरूप आया और बाबा ने प्रभु को प्रणाम करते हुए, माँ देखती है कि बाबा अब कथा सुनावे, अब सुनावे, प्रश्न किए, लेकिन वो तो मौन व्रत लेकर के समाधि में चले गए। माँ सोच रही है कि बाबा मुझे कथा नहीं सुना रहे। हमने भी पूर्व रूप में कुंभज ऋषि जब कथा सुना रहे थे तो मन लगा के कथा नहीं सुनी। लगता है बाबा हम पर अब भी नाराज है, इसीलिए प्रश्न करने पर भी बाबा ये समाधि में चले गए, मुझे कथा नहीं सुना रहे। तो मैया उनको प्रार्थना करती है कि बाबा मुझे कथा सुनाए। तो बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ही, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बर नैलीन।
आज संसार का हर भक्ता व्यासासन पर बैठता है तो पहले प्रभु को याद करता है, कथा सुनाता है। इसलिए सुनाता है कि प्रभु हमारा मन तो संसार में विचरता है, हम भगवान भोलेनाथ की के जैसे तो है नहीं, सुखदेव जैसे तो है नहीं कि हमारा मन आपके श्री चरण अरविंद में ओतप्रोत रहे। हम तो संसार के तमाम धर्मों में, कर्मों में, ये जितने भी संसार के विषय हैं उन्हीं में हमारा मन उलझा हुआ है। हे प्रभु, हम आपका शासन करते हैं, आप हमारे हृदय में विराजो, हमारे मन बुद्धि में आ जाओ, ताकि हम आपके प्रेम में मस्त होकर के ये भगवत रस का रसपान करा सके। लेकिन बाबा विश्वनाथ का मन संसार में थोड़े। अब आप जरा देखो, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। दुनिया ध्यान में जाती है, अब बाबा को ध्यान से मन हटाना पड़ रहा है। क्यों हटाना पड़ रहा है? कि श्री रघुनाथ रूप आवा, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान राघवेंद्र सरकार का रूप भी प्रकट है, लेकिन मैया प्रार्थना करती है बाबा कथा सुनाओ। अब बाबा ध्यान में प्रभु को कैसे बोले? तो उन्होंने जैसे कोई मेहमान आ जाए और आपको कोई अत्यंत आवश्यक कार्य आ जाए तो आप हाथ जोड़ के बोलते हो ना भैया कि आप जरा बैठे, हम आते हैं। वैसे ही बाबा विश्वनाथ कह रहे हैं कि प्रभु अब आप थोड़ा हमारे मन शांति से बैठो, अब हमको थोड़ा कथा सुनानी है, आपसे थोड़ा विलग होना पड़ेगा। क्या ध्यान रस है, क्या जगत को उपदेश करते हैं। सारे धर्मों संप्रदायों के आद्या प्रवर्तक हैं भगवान भोलेनाथ, सबको शिक्षा देते हैं, अनादि गृहस्थ हैं, देवादिदेव है, परब्रह्म परमात्मा है। जगत को कैसा सुंदर उपदेश करते हैं। कथा सुननी होती है तो कैलाश जैसे उत्तंग पर्वत का परित्याग करके दंडकारण्य में कुंभज ऋषि के चरणों में जमीन चटाई पर कुशा के आसन पर बाबा बैठ के कथा सुनता है। सोचो, जो सारे जगत का स्वामी है वो बैठ करके कथा सुनता है। और यही नहीं, कितने अनुराग के साथ श्रवण करता है कि मन इधर उधर नहीं जाता। ये परम सुख मान करके राम कथा श्रवण करते हैं। इतने वो भगवान विश्वनाथ मैया को कथा सुनाना है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सरकार आप बैठो, हम जरा कथा श्रवण करवा दें। वाह क्या बात है। फिर बाबा आगे चल करके मंगलाचरण किए। वो बताते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन बोला जाता वही दशरथ सुत बन करके आया है, कोई और नहीं है। यही जीवन के जो दिव्यतम तत्व है वो सारे जगत को दिया कि देखो भैया, आप अगर भगवान की शरणागति नहीं लोगे तो भगवान आपके समीप रहेगा तो भी आपके दुख नहीं दूर करेगा। सती मैया देखो, दुनिया में किसी की कुंडली में आ जाए काल सर्प योग है, ये मर जाएगा, इसको ऐसे ऐसे घटेगा, आदमी मृत्युंजय जब करवाता है। लेकिन बाबा विश्वनाथ के वामांग में रहने वाली शक्ति शरीर छोड़ रही है, बाबा उसे नहीं बचा रहे हैं और उनके नाम का जाप करके लोग छूट जाए, छूट जाए। नहीं, कितने महापुरुष जो है
अकाल मृत्यु से बाहर गए। नंदीश्वर जो भगवान के चरणार बिंद में निरंतर रहते हैं, जो भगवान के वाहन बने, उनको भी अकाल मृत्यु थी, लेकिन भगवान शिव की आराधना कर मृत्युंजय मंत्र का जाप करके भगवान का सानिध्य ले लिया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। मार्कंडेय को मरना है, 16 साल की उम्र है, काल भी आया है, लेकिन विश्वनाथ की शरण ग्रहण करता है, वो अकाल मृत्यु से भी छूट गया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। 7 चिरंजीवी थे, मार्कंडेय 8वां चिरंजीवी बन गया। और यही नहीं, 18 पुराणों में से एक पुराण उनके नाम से हुआ, मार्कंडेय पुराण, जिसकी कथा यहाँ मां सिद्धदात्री धाम में संपन्न हो चुकी है बाल सुख के द्वारा। अब विचार करने की बात है कि वो विश्वनाथ अपनी प्रिया है, फिर भी उसको बचा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरणागति नहीं लेती। भगवान कोई नाता नहीं मानता, वो एक ही नाता मानता है, जो उससे जुड़ जाता है, उसकी शरण में चला जाता है, वही वो उनका सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। सती यहाँ एक लोग कुछ घटना घट जाए तो कितना परेशान होते हैं, लेकिन बाबा विश्वनाथ मैया चली जाती है तो भी मस्ती में बैठे हैं। परिस्थिति चाहे जैसे हो, लेकिन मनः स्थिति भगवान शिव जैसी रखनी चाहिए। यह सूत्र बड़ा दिव्यतम है। इसीलिए बाबा विश्वनाथ इतना दिव्यतम काम करते हैं, लेकिन सती जी को बचाते नहीं हैं। क्यों? चरण शरण ग्रहण नहीं करी। शास्त्र पढ़ने का मतलब यही है कि आप जान जाओ कि भगवान किससे प्रसन्न होगा। परीक्षित को राजा था, नहीं कोई आया, राजर्षि बना, बिना बुलाए महात्मा आए, कथा श्रवण कराया, और 7 दिन में सारे महात्मा सोच रहे थे कि भैया मरते वक्त तो बड़ा कष्ट होता है, और कैसे भजन कर पाएगा। लेकिन ऐसा उन्होंने रस पिलाया, भगवान की दिव्यतम कथा का श्रवण कराया कि परीक्षित भगवान के चरणारविंद में समा गया। देखिए, श्रोता बनना सहज नहीं है। श्रवण भक्ति के आचार्य बन गए परीक्षित जी, जबकि पूरी कथा श्रवण करते करते खूब तर्क करते हैं, भगवान की सत्ता पर, भगवान की लीला पर भी प्रश्न कर डालते हैं। सुने जा रहे हैं, सुनाए जा रहा है महात्मा। वो कहता है कि तेरे मन में ऐसी मंगलमयी बातें कैसी आ जाती हैं। जब उन्होंने रास लीला पर टिप्पणी कर दी तो महात्मा बोल पड़ा। जरूरत इस बात की है कि हम भगवान को किस रूप में देखते हैं। परीक्षित को कथा सुनाए, सुखदेव जी मंगलाचरण बाद में किए। क्यों? जब याद आया तब, इसलिए कि वो परमात्मा में ही समाहित रहने वाले हैं, जो निरंतर परमात्मा सेवा में उनके चरण में लीन है। उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं रह जाता, यह करे अथवा ना करे। उसको किसी भी प्रकार का असौच नहीं लगता, जो दृढ़ नियम पर चलता है, जिसके हृदय में प्रेमामृत की बाढ़ है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं लागू होता। एक विधान है कि बहुत पूजा पाठ करते हो, कोई मर जाए तो सब पूजा पाठ बंद कर दो, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वह ब्रह्म ज्ञान, वह भक्ति, आत्म भक्ति। ये ज्ञान माने ये ज्ञान साधारण नहीं, पढ़ के हम 10-20 श्लोक पढ़ लिए और उसको समझ लिए तो लोग कहने लगे महाराज जी हो गए, ज्ञानी हो गए ना। आत्म तत्व को जब समझ जाए, परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है तो कम से कम भावा दर्शन तो होने लगे, सर्वत्र प्रभु की अनुभूति तो होने लगे। अब भक्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से परमात्मा दर्शन होंगे।
भगवान कृपा करेगा, वो आपके हर तरह से संरक्षण करेगा। भक्त तो ये भी नहीं कामना करता है, तेरी इच्छा हो चाहे जो करे, हमसे क्या मतलब। तो संसार में आने के बाद व्यवहार पर विशेष ध्यान दें, व्यवहार दिव्यतम करें। क्यों अच्छा करें? क्योंकि मेरे प्रभु सब जगह विराजमान है। बालक है, पूजा कर रहे हो, गोदी में आ जाए तो उसको झिड़कना नहीं है, उसको प्यार के साथ करे कि मेरा बाल भगवान ही इस रूप में आया है, भगवान इस रूप में भाव आ जाएगा तो आपका बच्चों को खिलाना पिलाना, उनकी व्यवस्था करना भी पूजा बन जाएगा। यही उपदेश शास्त्र का है। गोपियां करती क्या थी? झाड़ू लगा गैया को दूहते वक्त, धान कूटते वक्त, बच्चों को खिलाते पिलाते वक्त, पंखा करते वक्त, सब समय वो परमात्मा का चिंतन करती थी। और इसी चिंतन के कारण वो परमादर्श हो गई। यथा ब्रज वनिता नाम, उनके नाम से उदाहरण दिया जाने लगा कि भक्ति कैसे करें, तो जैसे ब्रज की गोपियां करती थी। तो भक्ति से परमात्मा मिलता है, न दान से, न तप से, न बहुत पूजा पाठ, ये करो वो करो, ऐसे भी नहीं मिलता। न शौचम, न बहुत पवित्रता से ही। यदि गंगा स्नान से ही मुक्ति मिल जाती होती तो गंगा जी के अंदर कितने जीव जंतु हैं, सब मुक्त हो गए होते। लेकिन वास्तव में जब आप किसी तीर्थ में जाएं, उसकी महिमा समझ लें, उस महिमा के अनुसार तदनुसार कार्य हो, तब आपको दिव्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होता। न व्रतानि च, न बहुत व्रत करने से ही परमात्मा प्रसन्न होता है। व्रत से शारीरिक शुद्धि होती है। खान पान अच्छा रखा जाए, ज्यादा सात्विक चीज नहीं खाएंगे, इधर उधर खाएंगे तो मन जो है संसार में होगा। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो इसलिए भोजन पे विशेष ध्यान दिया गया कि हमारा भोजन कैसे हो। अब भोजन और भजन दोनों में एक ही तरह के शब्द हैं, लेकिन अंतर क्या है? भजन में कोई मात्रा नहीं है, अब भोजन में ओ की मात्रा लग गई, बस अंतर इतना है। भोजन करें एक सीमा में करें, एक लिमिट में करें, उसमें मात्रा लगी है कि मात्रा में भोजन होना चाहिए। अब भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। न देश काल नियमा, न शौचा शौच विनिर्णया। न देश काल का नियम, न शौच का। निरंतर आप हरि नाम कीर्तन करें, हरि का भजन करें, उनका चिंतन। देखो, श्रवण प्रथम भक्ति है। श्रवण करेंगे तो कीर्तन अपने आप जीवन में आएगा। वैसे भी कथा में कीर्तन होते ही रहते हैं, श्रवण करेंगे तो कीर्तन में भी सम्मिलित होंगे। कीर्तन के बाद तीसरे नंबर पर स्मरण आता है। तो अभी जो हम पूजा करते हैं, ये पूजा तो सामान्य पूजा है, प्राइमरी वाला का माने कबूतर जो पढ़ाए जाते थे हम लोगों के समय में, ये वो है। लेकिन जब बीए में चले जाओ तो का माने कबूतर नहीं होता, का माने होता है जल। का माने साहित्य में का मीन्स होता है जल। और जब फिलॉसफी पढ़ता है व्यक्ति, दर्शन शास्त्र, तो वहां ये जल भी नहीं रह जाता, वहां का मीन्स होता है ब्रह्म। अक्षर वही बदलते गए, श्रेणियां बदलती गई। तो ये जो पूजा हम लोग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये प्राइमरी की पढ़ाई है, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप इसी में उलझे रह गए कि केवल सुबह में जब उठे स्नान बंदन किए 10 मिनट परमात्मा का वहां घंटी बजाए के पूजा आराधना कर दी, यही है, तो ये तो केवल एक अभ्यास है, बस अभ्यास ही, पूजा नहीं है। पूजा तब आएगी असली में जब श्रवण करें, कीर्तन करें,
फिर स्मरण आ जाए, तब पाद सेवनम, तब उनके चरणों की सेवा आएगी। और जब चरण की सेवा आएगी तो अर्चनम तब आएगा, तब अर्चा करेंगे आप। अर्चा मीन्स जो विग्रह की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। सारे लोग कहते हैं कि पूजा से परमात्मा मिलेगा क्या? अरे भैया, मैथ में एक नियम है, माना कि मूलधन का है, उसमें गणित में मान लिया जाता है धन निकालना है कि मूलधन क्या है, तो मान लिया कि मूलधन का है, और उसी को मान करके सूत्र लगाए जाते हैं, जो वास्तविक धन होता है वो निकल आता है। इसी तरह मूर्ति मान लिया कि परमात्मा है। हम सर्वत्र जहाँ चितवहि तहाँ प्रभु आसीना, हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी दृष्टि अभी नहीं है, तो कम से कम मंदिर में हम भगवान को प्रतिष्ठित कर दिए हैं, उन्हीं को भगवान मान करके पूजा कर लें। इसके लिए अर्चावतार भी होते हैं। ये मत सोचना कि केवल पूजन कर लो, वो केवल ऐसे ही मूर्ति है ना। मूर्ति मानेंगे तो आप फंसे हैं फिर प्राइमरी की पढ़ाई में। मूर्ति को भगवान माने कि ये भगवान है, स्वयं भगवान विराजमान है। अगर आप उनको मूर्ति समझे तो घाटे का सौदा हो गया। आप उनको माने कि सच में मेरा परमात्मा इसी रूप में विद्यमान है, तो आपकी उनकी अनंत करुणा मिलेगी। क्यों मूर्ति पूजा करते हैं पता है? काहे क्यों? वो कबीर ने तो कह दिया कि जिसके पीसे हुए आटा वगैरह हम लोग खाते हैं, उस पत्थर को तो नहीं पूजते, और दुनिया जो है पूजने दौड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खंडन किया गया, वो तत्व बताया गया कि आप भ्रम में मत रहिए। वो तो कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र दिखता है। हम राम कहते हैं तो राम का दर्शन नहीं होता, लेकिन भरत जैसे महापुरुष जब प्रेम में उमग करके बोलते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पाषाण हृदय जीव भी भगवान नाम संकीर्तन करने लगता है। इतनी दिव्यता होती है। वो सब कितनी श्रेणी है किसकी, ये विशेष बात है। दुनिया में एक मूर्ति पूजन क्यों प्रारंभ हुआ जान लो। एक सूत्र एक संत ने दिया कि संसार में बहुत से सूर हैं, लेकिन क्या सूरदास जैसा कोई सूर हुआ? सूर तो सभी हैं, लेकिन सूरदास जी भी सूर थे, सूर सागर की रचना कर दी। लोग जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें तमाम साहित्यकार अपना अपना मत देते थे। अरे नहीं, कोई कहता है कि वो जन्मांध नहीं थे, वो ऐसे थे, बाद में हुए होंगे, नहीं तो ऐसा वर्णन कैसे कर पा, समझ में नहीं आती थी। जब आज स्वामी राम भद्राचार्य जी आ गए, बिना आंख वाला व्यक्ति, महापुरुष, एकदम दिव्यतम, जैसे आंखों देखी बात करे, तो सबको विश्वास हो गया कि हाँ सूरदास जी जन्मांध ही रहे होंगे, उनके अंदर इतनी दिव्यता आ गई थी। इसीलिए संत ने कहा सूर अनेक फिरे काण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है, पुनि ताल मजीरा बजाते फिरे, मतवारी मीरा सी चाह कहाँ है। हम सब के बीच में भी कितने लोग मस्ती में गाते हैं ढोलक हारमोनियम पे, क्या वो मीरा जैसे हो जाते हैं मतवाले? मीरा को तो राग अनुराग कुछ पता ही नहीं चलता था। मस्ती में जब गाती थी तो उसको ये पता ही नहीं रहता था, बीड़ा पे गा रही है, कौन स्वर कहाँ जा रहा है इसका उसको अता पता नहीं है। मस्ती में गाती थी। एक संगीतज्ञ पधारे उनके संकीर्तन में, रणछोड़ जी के मंदिर में, उनके पति ने बनवा दिया था। और जब उन्होंने जाने लगे तो उन्होंने मंदिर के ऊपर लिख दिया कि राग से गाएं, ताल से गाएं। मीरा दर्शन करके जब पूजन करके निकली और उनका उस मंदिर प्रांगण पे दीवार पे जब निगाह गई, नजर गई, देखा तो वहां लिखा था कि राग से गाइए, मतलब गाया करिए। आप लोग लय ताल भूल जाते हो, कभी इधर का कभी उधर का।
तो मीरा ने कहा किसने लिखा? तो किसी ने कहा कि संगीतज्ञ जी पधारे थे, उन्होंने कहा ये धुन उनको आती नहीं है, पता नहीं किस राग में कहाँ गाने लगती है, इसलिए उन्होंने लिख दिया, राग से गाई। मीरा ने कहा जरा लाओ इसके आगे एक शब्द और लिख दो, अनु लगा दो, राग से नहीं अनुराग से गाइए। आपको बनता है कि नहीं बनता है इससे मतलब नहीं, भाव आपके हृदय कैसे चल रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। परमात्मा आपका हृदय देखता है, शरीर वाणी नहीं देखता है। संसार ये धन देखता है, तन देखता है, आपकी वाणी देखता है, लेकिन भगवान ये कोई वस्तु नहीं देखता, केवल और केवल मन देखता है। इसीलिए बारंबार परमात्मा कहते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि लगा दो, मेरे चिंतन में लग जाओ, बस मैं सारे कार्य तेरे संपन्न करूंगा। तुम कितनी सारे लोग भजन करते हैं, लेकिन मीरा जैसी चाह किसी में दिखती है क्या? मीरा ने कहीं भी अपने किसी भी पद में राधा नाम नहीं लिया है बाबा जी। मीरा के हजारों हजार पद हैं, कहीं भी राधिका जी का नाम नहीं लेती। और आप देखे होंगे कि उनके प्रत्येक पद में गिरधर नागर शब्द होता है। ये क्यों है? उन्होंने एक पद में लिखा है, मैं तो पूर्व जन्म की गोपिका अध बिच पड़ गयो झोल रे। मैं तो गोपिका हूं, उसी रास मंडल की एक गोपिका, लेकिन ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया, वृंदावन में रहने के बाद भी कृष्ण का सानिध्य नहीं मिला, इसके लिए इस कलिकाल में जन्म लेना पड़ा। मीरा ने स्वयं कहा, कहते हैं कि जब मीरा जो पूर्व जन्म में बरसाने की गोपी थी, इसका विवाह नंदगांव के एक बालक के साथ, गोप के साथ हुआ था। और जब विवाह हुआ, ये डोली पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में कृष्ण गैया चराते हुए मिल गए। उस गोप से कहा, क्यों भैया मुझे निमंत्रण नहीं दिया, चुपचाप सा विवाह कर लिए? उसने कहा, कन्हैया आप राजा के बालक हो, हम आपको कैसे आमंत्रण दे सकते हैं, इसलिए चुपचाप कर लिए। तो बोले अच्छा एक काम कर, कुछ मिठाई वगैरह हो तो दे, मुझे दे। अरे कुछ नहीं है, बारात नहीं जा सके तो कुछ तो खिला दे और भाभी जी के दर्शन करवा दे। तो बालक कुछ दिया, भगवान ने ग्वालों को बांट दिया। और जब गोपी के पास गए तो वो गोपी जब चलने लगी थी तो उसकी पिता ने, उसकी माँ ने एक उपदेश दिया था, कहा था बेटी रास्ते में कृष्ण जरूर मिलेगा, और जब कृष्ण आवे तो अपना मुख नहीं खोलना, उसकी ओर नहीं देखना, ध्यान रखना। अगर देख लोगी तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संसार उजड़ जाएगा। उसको देखने के बाद कोई भी संसार में रह ही नहीं सकता, पति पुत्र में नहीं रह पाओगी, उसी का होकर के रह जाओगी। और बेचारी माँ की भक्ता याद करके चली है। और जब कृष्ण आए और कहा जरा भाभी मुख दर्शन करा दे, देखने आया हूं, और भी जोर से घूंघट निकाल लिया। वृंदावन में खूब घूंघट निकालते हैं, अब नहीं खोलती है। बारंबार कृष्ण प्रार्थना करता है, सखा कहता है, मेरा सखा है, बाल सखा है, नंद का लाडला है, खोल दो मुख, बात कर, देख ले कम से कम। नहीं करता। कृष्ण जाने लगे, बोले गोपी सुन, आज तू मेरे सन्मुख पर्दा नहीं हटा रही, और केवल एक पर्दा का ही जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पर्दा लगा है, यही बाधक है। अब तू इस जन्म में मुझे नहीं प्राप्त कर सकती। इस शरीर से तूने अपमान किया है, इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तू कभी प्रार्थना करेगी, मेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगी, तो मैं प्रार्थना नहीं सुनूंगा। कृष्ण वापस हो गए, गोपी गई। और घटना तब घटती है प्यारे, जब गोवर्धन धारण किया परमात्मा ने, 7
कोस का वो लंबा चौड़ा गिरिराज 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका उंगली पर कृष्ण धारण किए रहे। उसी में वो गोपी भी आई थी अपनी सासू के साथ, अपने परिवार के साथ। और जब वो वहां आई तो उसने अपनी सासू माँ से पूछा, ये किसने गिरिराज धारण किया है? बोले कृष्ण ने, हमारे यशोदा के लाडले ने ये गिरिराज को धारण किया है, ये कृष्ण है। बहुत पछताई और वो आकर के भगवान के चरणार बिंद में गिरती है और प्रार्थना करती है, हे श्याम सुंदर, मुझसे बहुत भूल हुई, आप मेरी भूल को क्षमा कर हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, मैंने तुझे कह दिया था ना, इस शरीर से तूने अपराध किया है, तू अब रास में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकती। तूने सोचा कि कृष्ण कोई ऐसे ही है जो किसी भी नारी के पीछे लगा रहता है। अरे तूने समझा ही नहीं कि गोपी नाम किसका है, कौन मुझे प्राप्त करता है। साड़ी पहनने वाले का नाम गोपी नहीं है, कान में बाली पहन ले, नथिया पहन ले, बिंदी लगा ले, उसका नाम गोपी। गोपी नाम है, गो नाम होता है, 4 कार्य बोले गए, पृथ्वी का नाम भी गो, गैया का नाम भी गो, वेदों का भी नाम गो, और जो गो कहते हैं इंद्रियों को। तो गो भी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबत सा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे वह है गोपी। कानों से भगवत कथा का श्रवण करें, नेत्रों से संत भगवंत के दर्शन करें, जिह्वा से गुणानुवाद करें, नासिका से जो भगवान के चरणार बिंद में पुष्प तुलसी चाहे उसका स्वाद ले, परमात्मा के चरणार बिंद में झुके, हाथों से सेवा हो और चरण सत्संग तीर्थ में जाएं। तो चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण सत्संग में तीर्थों में चल करके जाते हैं, उनके हृदय में परमात्मा वास करता है। गोपी ने कहा कि प्रभु गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, ये सब तक तो मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कोई आवारा बालक है जिसको मेरी मैया ने कहा है, अब मैं समझी। तो कहा कैसे मैं आपकी चरण प्राप्त करूं? एक बार जो आपके चरण में आता है वो संसार में नहीं जाता है। बोले चिंता ना करो, कलिकाल में तुम गोपी भाव से ही भावित होकर के प्रकट होगी, राज रानी बनोगी, वहां पर तुम मेरा खूब भगवत भक्ति प्राप्त करोगी, मेरा सानिध्य प्राप्त करोगी। मीरा आई है 3 वर्ष की जब हुई, तब संत सानिध्य से मीरा के अंदर परमात्मा भक्ति जागृत हो गई और उसको स्मरण आया पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का स्मरण आया तो प्रथम दर्शन उसने किया था गिर उठाने वाले परमात्मा का, गिरिराज को धारण करने वाले कृष्ण का। इसीलिए प्रत्येक पद में मीरा ने गिरधर नागर शब्द लगाया और थी ना उस जन्म की, इसलिए वो केवल कृष्ण प्रेम में भावित है, मस्त रहती है। आजकल होता है ना कि स्त्रियां किसका स्पर्श न करें, हनुमान जी का स्पर्श न करें, सालिक राम का ना स्पर्श करें। बहुत सारे नियम बताए गए हैं, वो महापुरुषों ने बताए, उन्होंने जिस कारण से बताया होगा वो जाने, उनको तो हम वंदन करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, हमारे पुराणों में भी एक कथा आती है स्कंद पुराण में कि एक ऋषि ने एक शूद्र को भी शालिक राम प्रदान किया है, एक स्त्री को भी शालिक राम प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था? क्योंकि वो भगवत भक्ति से ओतप्रोत थे, उनको परमात्मा सेवा का आदेश दिया गया है।
अब हनुमान जी का स्पर्श करें अथवा न करें बड़ी विडंबना है। अब हनुमान जी कोई सामान्य पुरुष थोड़े हैं कि यहाँ के ब्रह्मचारी हैं, उनका स्त्री स्पर्श करेगी तो उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाएगा। सतयुग में तो कुछ एक जो है ब्रह्मचारी हुआ करते थे। उस समय 4 प्रसिद्ध हो गए थे, वो सनकादि के लोग। त्रेता युग आया, हनुमान जैसे महापुरुष आ गए जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। त्रेता युग आया, वो भीष्म पितामह भागवताचार्य भक्ति तत्व का मर्मज्ञ महात्मा, वो ब्रह्मचारी के नाम में जाना गया। लेकिन हे भगवान, कलिकाल आया तो यहाँ ब्रह्मचारियन के बाढ़ आई। जिन के देखा उन्हीं के सामने श्री 108 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। अब ब्रह्मचारी जी कुछ तो इतना उछल के कूद जाते हैं, स्त्री प्रणाम करे तो 10 कदम उछल के जाते, अरे ना 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 मेरा पैर स्पर्श ना करे। देखो प्यारे, संयम तो रखना चाहिए मन वाणी और सबका। लेकिन हनुमान जी कोई सामान्य थोड़े ब्रह्मचारी हैं कि कोई उनके पास जाएगा तो उनका ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो जाएगा। यहाँ कोई तुलसी ने भी कोई ऐसा नहीं लिखा कि हनुमान जी का कोई स्पर्श करे अथवा ना करे। चालीसा के लिए बता दिए। ये नहीं लिखा कि नर नारी पढ़े। कहा क्या कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। साखी देते हैं, साक्षी देते हैं किसका? जैसे किसी से कसम करवानी होती है, शपथ करवानी होती है, तो कहते हैं ये रखो, ये गीता है, रामायण है, गंगा जल हाथ में लो, शपथ करो, जो बोलेंगे सच ही सच बोलेंगे। तो बाबा जो गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया है, उन गौरीश भगवान को साक्षी दिलाते हैं कि भगवान शिव इसके साक्षी हैं जो गंगा जी को धारण किए। कोई भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, और जो भी पढ़ेगा उसका निश्चित कल्याण होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में 4 बार हनुमान शब्द आया कि हनुमान ये जो है सब भक्तों को, वो चाहे 4 वर्ण का हो, चाहे जैसे भी हो, उसकी सारी मनोकामनाएं श्री हनुमंत लाल जी महाराज अवश्य अवश्य पूर्ण करेंगे। ये हनुमान जी का ये स्पर्श करने की बात, कहने की बात, वो बात विलग है। अगर आप सीताराम जी को अपना स्वामी मानते हैं तो राम जी सेवक हैं, तो आपके तो अपने संबंधी बन गए, और वहां पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। वैसे किसी के भी पैर पकड़ के स्पर्श करके छूना नहीं चाहिए, नियम तो ये भी है। लेकिन चलो स्पर्श की बात है, संत भगवंत के लिए विलग बातें हो जाती हैं कि वहां हम उनको बंधन कर सकते हैं। यही सिद्धांत बताने के लिए शास्त्र इतना पहले विधि निषेध की बात करते हैं। वो बताते हैं यह करो यह ना करो, लेकिन बाद में जब सबका पर्यावसान होता है तो पर्यावसान कहाँ पे होता है? भगवान के श्री चरणारविंद में। हर शास्त्र का ये सब जितने भी हैं, श्रुत पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। ये सारे श्रुत पुराण शास्त्र सब कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से ही कल्याण होगा। ये सब सहायक है, करना है, इन सब की आवश्यकता है। ये माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का। दान करने वाला राजा नृग गिरगिट हो गया, परमात्मा को नहीं पा सका, क्योंकि दान देने का अहंकार था। लेकिन दान का अंतिम परिणाम जो है वो परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए
उस सतयुग में उसको श्रापित होने के बाद भी द्वापर के अंत में परमात्मा के द्वारा उसका कल्याण होता है। तब भक्ति की भगवान के शरण में जा करके उनका चिंतन करना, यही सारे धर्मों का उपदेश है और यही सार है। और ये कब आएगा? अपने आप जब ऐसा शुरू कर देंगे तो अंदर से आएगा, प्रेम उत्पन्न होगा, जो ज्ञान भी करा देगा, वैराग्य भी सिद्ध करा देगा। जैसे किसी को भूख रहे तो भोजन करे तो भूख की तृप्ति भी होती है, बल भी मिलता है और मना पुष्टि भी हो जाती है। तृप्ति हर तरह से बनी, 3 तरह से बनता है। वैसे ही जो भगवान के शरण में आ करके उनका भजन शुरू कर देता है, उसको संसार से वैराग्य भी हो जाता है, परमात्मा ज्ञान भी हो जाता है और भगवत भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। मीरा ने प्रथम दर्शन किया था कृष्ण का, और जन्म इसीलिए कहा जाता है भक्ति एक जन्म की नहीं है, ये तो कई जन्मों के उपरांत मिलती है। और जिसको मिली है तो उसको करने की क्या जरूरत है, और सामान्य चीजें उसके लिए बाधक नहीं रह जाती, वो केवल भगवान के भक्ति में लीन होता है। तो ताल मजीरा बजाती फिरे मतवारी, मीरा सी चाह कहाँ है, मजीरा बजाती फिरे मतवारी, मीरा सी चाह कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सिमर जाद कहाँ है। कितनों ने लिखी तुलसी से मर जाद कहाँ है। कथाएं अनंत हैं, लेकिन बाबा तुलसी के माध्यम से कालम महाकाल कालम कृपालम का जो महाकाव्य अवतरित हुआ, प्रसाद में मिला, वो तुलसी के अंतरस्थल से प्रकट हुआ। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी, तब रामचरित मानस कवि तुलसी। और उसमें जितने भी सूत्र निकले वो 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, सारे शास्त्रों के वो रस है, रस का भी रस है। और अंतिम में महात्मा कहते हैं कि दुनिया पूजन करती है, भगवान तो प्रत्येक जगह है, जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, मगर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हमारी प्रहलाद जैसी दृष्टि नहीं है। हम प्रहलाद बन जाएं, प्रहलाद का मतलब होता है जो प्रकृष्ट आह्लाद में रहे, परम प्रसन्नता में रहे, खूब आनंद में रहे, ऐसे भक्त का नाम प्रहलाद है। और ऐसे में रहेगा कैसे? जब वह नाम का आश्रय लेगा, और नाम का आश्रय लेगा तो परमात्मा की कृपा होगी, तो अंतरात्मा की प्रसन्नता नित्य अभिव्यक्त होती रहेगी। प्रहलाद जी जैसे भक्ति हो, भावना हो, तब हमें दिखेगा कि परमात्मा सब जगह है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि नरसिंह बस प्रति खंबन में, नरसिंह बस प्रति खंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है, पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो सर्वत्र हैं। अब दुनिया भागती है कि बाबा बैद्यनाथ में ही भगवान रहते हैं, बाबा विश्वनाथ काशी में ही भगवान विराजित हैं, त्र्यंबकेश्वर में हैं। अरे नहीं भैया, वहां जो भगत हुए उनके कारण भक्ति बढ़ी। भगवान क्या करेगा? वो तो सर्वत्र है। व्यापक ब्रह्म अलग अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, असकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान तो सब जगह है, हृदयों में निवास कर रहा है, लेकिन हमारे दुख दूर हो रहे हैं क्या? नहीं दूर हो रहे हैं।
जब वैसी व्यवस्था हो, वैसी भक्ति भावना प्रकट हो, तब दुख दूर होते हैं। कहीं भी कोई सच्चा भक्त निकल आवे, आप घर में अपने पूजा गृह में बैठे हैं, अगर प्रहलाद जैसी भक्ति भावना आ गई तो वही परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। ये नहीं है कि भगवान शिव यहाँ वाले रायबरेली के सिद्धदात्री आश्रम में भगवान भोलेनाथ जो बैठे हैं ये कमजोर है, और बाबा बैद्यनाथ धाम वाले, केदारनाथ धाम वाले, पशुपतिनाथ वाले वो ज्यादा बलवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम में मत रहना। दुनिया चक्कर काट रही, किसी को का कोई मनोकामना पूर्ति हो जाए वो विलक की बात है, लेकिन भगवान के स्वरूप का ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। संसार में ही भटक रहे हैं। आप जब आपकी भक्ति भावना, आपकी पात्रता बढ़ेगी तो आपको परमात्मा का दर्शन यहीं घर बैठे होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर वो दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जब से प्रहलाद जी ने खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया, तब लोगों के ऐसी प्रीति बढ़ी, प्रतीति बढ़ी, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ा कि वो सब पत्थर की पूजा करने लगे, मूर्ति बना के पूजन करने लगे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। प्रेम बदौ प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। तो प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। भक्त प्रहलाद के कारण यह प्रीति बढ़ी। लोगों को विश्वास हुआ कि मेरा परमात्मा जड़ चेतन में समाहित है, वो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। आपको बता दूं कि मनुष्य शत्रुपा तपस्या करते हैं, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश सब आते हैं, सबको वो मना कर देते, नहीं आपसे कुछ याचना नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? संसार की जो वस्तु के लिए जीव प्रार्थना करता है वो सब कुछ मिला है। किस चीज की कामना हो? नहीं चाहिए, आप हटिए, हमें नहीं चाहिए आपका। तब भगवान वहां जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, उसने मांगने के लिए कहा। तब जानते हैं कितनी सुंदर बात मनुष्य रूपा बोले हैं। ये बात याद रखिएगा और अपनी पूजा में भी सम्मिलित कर लीजिएगा। घबराइए नहीं, आपका परमात्मा छोटा नहीं है। जिसको आप भजन करते हो वो सामान्य नहीं है। जिसके लिए मनु जी कहते हैं वो एक नहीं दो है। ध्यान दीजिएगा, अकेला नहीं है। अकेला है वर्णन में आता है, लेकिन वो सदा दो है और दो हो करके भी एक है। इसलिए मनु जी कहते हैं, सुनु सेवक सुर तारु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु प्रणत पाल हो, विधि हरिहर वंदित हो, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु के सरीखे हो। मैं सेवा करने से सुलभ हो, संपूर्ण प्रकार के दुख को दूर कर देते हो। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा कि भगवान का हो जाए और वहां कुछ कोई चीज की कमी रह जाएगी क्या?
नहीं, वहां किसी भी चीज की किसी भी प्रकार कमी नहीं रहेगी। आपको पता होगा, एक बड़ी सुंदर घटना आती है। एक दिन अर्जुन दुर्योधन के उकसाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल 5 पांडवों में से एक पांडव मार दूंगा। बाबा प्रतिज्ञा कर लिया दुर्योधन के सन्मुख, अपनी सेना के सन्मुख, कि कल मैं एक पांडव को, जिसमें नाम किसका, अर्जुन का, उसको मार दूंगा। लेकिन बाबा ने दूसरे क्षण एक उनके दिमाग में परमात्मा ने, उनके मस्तिष्क में परमात्मा ने प्रेरणा करी, क्या मांग रहे हो? आश्रित को संसार में कोई मार सकता है क्या? ये कई दिन बीत गए लड़ाई में, उसके दुर्योधन के भाई मरते जा रहे हैं, कोई मरता नहीं। तब उसने कहा कि कैसे बाबा ये पांडवों को मारे, कोई काम निकले, कोई ऐसा उपाय है? किसी ने कहा इसका उपाय तो युधिष्ठिर बता सकते हैं। दुर्योधन युधिष्ठिर के पास गया। दुर्योधन छली आदमी है और युधिष्ठिर परम सरल सहज सरल स्वभाव, मन कुटिलाई, ऐसा महापुरुष है। एक बात आपको बता दूं, दुर्योधन ने सारे जन्म पूरी जिंदगी में सच्चा संत ढूंढने की कोशिश करी, उसको कभी कोई संत नहीं मिला। कारण वो सब में तर्क के साथ खोजता था। ये कौन? ये भीष्म, ये है व्यास जी। अरे ये क्या है? जन्म, इनका जन्मा होने के बाद भी पुत्रोत्पत्ति कर दिए, हमारे वंश की वृद्धि इनसे हुई है। ये तो ना ये सन्यासी होने के बाद गृहस्थ में आ गए, ये ठीक नहीं, ये बाबा ठीक नहीं है। पराशर के विषय में सोचा, का वो मत्स्य गंधा से इसने किया ना, ये बाबा बिल्कुल बेकार। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अरे नहीं ये भी ठीक नहीं, भले ब्रह्मर्षि कहलावे। अरे ये क्या ब्रह्मर्षि कैसे? जो आपस में लड़ते ही हजारों हजार वर्ष बीत गए, शास्त्र कहता है, तो ये कैसे संत जो लड़ाई करते हैं? किसी ने कहा दुर्वासा सच्चे संत है। अरे वो भगवान रुद्रावतार भी है। अरे नहीं, रुद्रावतार कैसा? अरे जब देखो तब क्रोध ही करता रहता है। क्रोध करना महात्माओं का काम है क्या? श्राप देना महात्माओं का काम है क्या? ये कैसा महात्मा? सारे जीवन ढूंढता रहा, सब में दोष ही दोष देखा, और वही युधिष्ठिर को कोई असंत नहीं मिला, इस आदमी को संत नहीं मिला, और युधिष्ठिर को कोई असंत नहीं मिला। इसीलिए भागवत जी में 2 महापुरुषों के लिए एक विशेषण लगा, अजात शत्रु का। वो केवल युधिष्ठिर के आगे लगता है, अथवा तो प्रहलाद जी के। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषण। अजात शत्रु ये संतों के विशेषण है, ये गुण है उनके, और ये कहीं दिखे नहीं, ये केवल 2 ही जगह दिखे। इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूं कि एक सूत्र दिया है कपिल भगवान ने, अपनी मां से उन्होंने कहा था, मां एक बात याद रखना, जब तुम संत बनोगी तभी तुम्हें संत के दर्शन होंगे, अन्यथा एक परमहंस सिद्ध महात्मा भी आ जाए तो भी कभी भी आपको उसमें संत के दर्शन नहीं होंगे, संतत्व के दर्शन नहीं होंगे। तो अगर हमारे अंदर पात्रता है, संतत्व है, तब हम संत का पहचान कर सकते हैं, संत को जान सकते हैं। सुस्वागतम महापुरुष आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आए आए महाराज श्री आए, ऊपर आए, मंच पर आए। जय जय श्री सीताराम। आए
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। हम लोग संतों की ही चर्चा कर रहे थे और हमारे आपके बीच में परम वीतराग संत श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज पधारे हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि संत की चर्चा करते हुए भगवान ने संत को भेज दिया। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। और मानसकार ने भी लिखा कि भगवान की भक्ति जो सारे संसार को, सारे जीवों का कल्याण करने वाली है, वह मिलती कब है? संतों के ही सानिध्य से। तो ये परम सौभाग्य की बात है। हम आप सबके बीच में संत शिरोमणि श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज विराजमान है। अभी आप सब उनके मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन सुनेंगे। तब तक आइए हम लोग भगवत चर्चा कुछ करते हैं। कपिल भगवान ने मां से कहा था कि मां, जब तू संत बनेगी तब ही तुम्हें संत के दर्शन होंगे। मैया की भावना को देखो। आज अगर संसार में कोई पिता अपने मां को अथवा पिता को कोई बेटा कथा सुनावे तो लोग कहेंगे कि इनको कोई और संत नहीं मिला संसार में, और वक्ता नहीं मिले, इनको अपना बेटा ही मिल गया। कितनी सारी चर्चाएं हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 पुराण लिखने के बाद भगवान व्यास ने जो अंतिम ग्रंथ लिखा और जिसके बाद उन्होंने कलम रख दी, उस परमहंस संहिता में उसके महात्म्य में ही आता है कि गोकर्ण अपने पिता को भागवतोपदेश करता है, उपदेश करता है। पिता को उपदेश कर रहा है, बेटा। उसी भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल जो मां देवहूति के पुत्र हैं, वो उपदेश कर रहे हैं अपनी मां को। कितनी अद्भुत बात है। और यहां होता तो कहते लोग ये अपने बेटे से ही कथा सुन रहे हैं, हो सकता है। कितनी सारी चर्चाएं, लेकिन हमारे यहाँ का देखिए सारथी है भगवान श्री कृष्ण। और सुना किसको रहे हैं? रथी अर्जुन को। क्या अद्भुत बात है। पक्षीराज गरुड़ कथा सुन रहे हैं और उनको सुना कौन रहा है कथा? एक पक्षी। जहां से न च भयम न च लिंगम, एक सूत्र है शास्त्र का। संतों की न जाति देखी जाती है और न उनकी उम्र देखी जाती है। जहां भी दिव्य दर्शन हो वहां नमन करना चाहिए। लिए नवई सुर गुर दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय अभिषेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। अगर ये सब दिव्य बातें आपके आचरण में धर्म उच्चरित नहीं होता, आचरित होता है। बाबा जी ने जो लिखा सूत्र, ये परम दिव्य है। निश्चित रूप से आप भगवान की शरणागति ग्रहण करें, लेकिन मूर्ति में पूजन करते हैं तो हमें यह कभी मान करके मत करिएगा कि वो मूर्ति है, पत्थर है। माना तो आप घाटे में जा रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परम श्रद्धा के साथ यदि आप भजन करते हो प्रहलाद की तरह से, तो परमात्मा का प्राकट्य वहीं आपके पूजा गृह में ही हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है न दानम न तपोनेज्या न शौचम व्रतानि च। गरुड़ पुराण कहता है कि दान करने से भोग प्राप्त होते हैं। दान क्यों करें? क्योंकि धन की शुद्धि करना है। धन की शुद्धि के लिए सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, इसके लिए आप करो। लेकिन प्यारे, अगर आप सोचते हो कि दान से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह बड़ी भारी भूल है। न दानम न तपोनेज्या न शौचम व्रतानि च।
प्रियते अमलया भक्त्या। चर्चा इसी पर प्रारंभ थी कि परमात्मा ये मिलता कैसे है? भगवत भक्ति से, निर्मल निष्काम भक्ति से। इस तत्व को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्योधन जाता है युधिष्ठिर के पास, जिसने जीवन में कभी किसी के साथ छल नहीं किया, और ये महापुरुष के पास जाकर के कहता क्या है कि बाबा कैसे किसी पांडव को मारेगा, मुझे उपाय बताइए। अद्भुत है धर्मराज, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि बाबा कभी नहीं मारेगा। दुर्योधन ने कहा बड़े भैया एक बात तो बता दो कि कब मार सकता है? हमारी सेना नष्ट होती जा रही है और आप 5 पांडव ये आज्यों के तो बने हैं, हमारे भाई नष्ट होते जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कह दिया कि ऐसा है भैया, जब किसी पापी का अन्न ग्रहण कर लें बाबा, तब इनकी बुद्धि दूषित हो जाएगी और तभी ये पांडव को मार सकते हैं, अन्यथा कभी बाण नहीं चलाएंगे। तो पापी कहां मिलेगा? ऐसा पापी कहां मिलेगा? तो युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा तेरे जैसा पापी और संसार में कहां है? इतने सारे अपराध किया, जो कुछ हो रहा है तेरे ही कारण हो रहा है। तूने कितने पाप किए हैं, तुम्हारा गिनाना ठीक नहीं है, गणना करना ठीक नहीं, उचित नहीं। तेरे जैसा पापी और कहां मिलेगा? प्रणाम किया, चल दिया। जानते हैं भीष्म पितामह उसका न ग्रहण नहीं करते थे, उसके द्वारा जो तनका उनका जो पेमेंट बनता था उसी से अपना करते थे। राज से कोई, राज परिवार से कोई भी वस्तु नहीं लेते थे। अब उसने रसोइयों को मिलाया और उसमें अपना अन्न मिलाया। संत कहते हैं कि बाबा ने वो अन्न खाया है, इसलिए दुर्योधन के उकसाने पर उन्होंने 5 पांडव में से एक अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। और जो प्रतिज्ञा कर ली तो यह लेकिन एक शर्त भगवान ने प्रेरणा किया, चूंकि यह भागवताचार्य है, भक्ति का आचार्य है। भगवान ने प्रेरणा दी। क्या क्या प्रतिज्ञा कर रहे हो पता है? अरे प्रतिज्ञा कर रहे हो मेरे अर्जुन को मारने के लिए। और क्या है बाबा? ध्यान रखिएगा, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगत बाढ़े विहंगवर। कौन मेरे भक्त का बाल बांका कर सकता है? तो बाबा ने तुरंत एक शर्त रख दी दुर्योधन से। कहा कि दुर्योधन एक काम करना, आज रात्रि के 12 बजे जब मैं समाधि में होऊंगा, देखो जब सारा संसार सोता है तो योगी लोग जागते हैं, भक्तजन जागते हैं अपने परमात्मा को रिझाने के लिए। सब सो जाते थे, तब बाबा बैठता था ध्यान में, अपने प्रभु से एकाकार होता था। तो बाबा ने कहा कि जब रात्रि के 12 बजे मैं ध्यान में हूं, उस समय तुम अपनी रानी भानुमति को भेजना और यहाँ कोई दूसरा ना हो, यहाँ पर जो भी और सैनिक हैं वो ना रहे, केवल महारानी और उनकी सखियां हो, और वही आए, दंडवत करें, उनको हम आशीर्वाद देंगे। वो मुझे प्रणाम करेंगी और प्रणाम करने के बाद हम सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे। तुम अखंड, तुम्हारी रानी अखंड सौभाग्यवती होगी और द्रौपदी के 5 में से 1 को हम मार देंगे। बाबा ने बोल दिया, सुना। देखो ये प्रतिज्ञा बाबा ने कर ली, ये समाचार पहुंचा तो सब लोग, तो अर्जुन ने भी सुना, लेकिन जानते हैं अर्जुन मस्त है। उसने कहा हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हम तो उनका चिंतन करेंगे। जो साधन भजन करता था प्रेम के साथ लग गया, अपने उपासना किया और चुपचाप आराम से चादर डाल के लेट गया, सोने का अभिनय कर रहा है, प्रभु का चिंतन कर रहा है। और वो चिंतन हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम,
परमात्मा के नित्य निरंतर स्मृति बनी रहे तो सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। अर्जुन को पता है, वो भगवान के चरणारविंद का चिंतन करता है हुआ लेटा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को अब चैन कहां, अपने भक्त की बात आई है ना, तो उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी हम भक्तन के भगत हमारे। तो भक्त की सुरक्षा की गारंटी योग क्षेमम महामहम के बात को याद करके परमात्मा उठे और द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी लेटी थी, जगाया कृष्ण ने, भैया आप, कन्हैया आप यहाँ? अरे तूने सुना नहीं? बोले क्या? कहा कि बाबा ने प्रतिज्ञा करी है, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि बाबा कल मार देगा। तो कहा कि क्या मार देंगे? अरे बोले आपके अर्जुन को, 5 मेरे अर्जुन को मार देगा। तब तो बेचारी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आवाज ठीक से निकलती नहीं है, लड़खड़ाने लगी और कहती कि ये सब कैसे? बताया कि बाबा ने प्रतिज्ञा करी है दुर्योधन के सन्मुख, और सबके सन्मुख कहा, जानती हो भीष्म प्रतिज्ञा उसकी, कोई भी सुरक्षा नहीं। तो कैसे कैसे क्या हो? अब तो नींद कहां, द्रौपदी की नींद गायब। तो भगवान ने कहा अरे मैं अर्जुन के पास गया था, उसको जगाया, चद्दर डाल के सो रहा था, मैंने जगाया, कहा कि तुझे बाबा मार देंगे कल, तू अभी ऐसे आराम से लेटा है। तो उसने जानती हो क्या बोला? कहा कि जब मेरे लिए जगतपति चिंता कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, हम तो मस्त होकर के सोएंगे, सोए सुख तुलसी भरोसे एक राम के। अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपका चिंतन कर रहे हैं, अब आप चाहे बचाओ चाहे ना बचाओ ये मैं नहीं जानता, जो भी करना चाहे सो कर देना, कोई चिंता नहीं हमें। भगवान ने कहा अद्भुत है वो, उससे कोई काम नहीं होगा। कैसे करें जरा बताइए, कैसे बाबा से बचा जाए? भगवान ने कहा काम करो ही, तुम्हें चलना होगा बाबा के पास। क्यों? कहा कि रात्रि 12 बजे रानी भानुमति को बुलाया है बाबा की बात देने के लिए। बाबा के चरण में प्रणाम करो, और प्रणाम करने से प्रारब्ध कटते हैं। संत चरणारविंद में, भगवंत के चरणारविंद में प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से सारे ग्रह बाधाएं टल जाती हैं। कहा चलो बाबा के चरण में प्रणाम करो, आशीर्वाद मिल जाएगा, अर्जुन बच जाएगा। अभी चले और सुबह चलते हैं? बोले नहीं नहीं अभी चलना है, रानू भानुमति के आने के पूर्व। तो कहा जल्दी तैयार हो रही है। उधर भगवान एक रूप बना करके पहुंच गए, कहां? दुर्योधन की रानी के सन्मुख। बोले कहां की तैयारी हो रही है? तो वो बेचारी बहुत सीधी थी, बहुत सरल सज्जन थी, और आपको पता है मंदोदरी कितनी राम भक्ता, रावण कितना दुष्ट, वृंदा कहां कितनी दिव्य महिला, कहां जालंधर, कहां ये रानी भानुमति और कहां दुर्योधन। भानुमति ने द्वारिकाधीश के चरण में निवेदन कर दिया कि द्वारिकाधीश आज बाबा ने बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए, मैं जाऊंगी, आशीर्वाद ग्रहण करना है। आशीर्वाद ग्रहण करना है? इतनी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता पड़ गई? मांगने से थोड़े आशीर्वाद मिलता है, ऐसे कैसे आशीर्वाद दे देंगे? बोले अभी हमारे महाराज बता करके गए हैं कि बाबा के चरणारविंद में दंडवत करना है, आशीर्वाद लेना है। रात्रि 12 बजे वही तैयारी हो रही है। भगवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, रात्रि में जाना, किसी बाबा के पास मत जाया करो, आजकल बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, अकेले तो नहीं जाना चाहिए। आप क्या करो? बोले कि सुबह चली जाना, बाबा कहीं बाहर के थोड़े हैं, अपने घर के हैं, विश्राम करो, बाबा को भी विश्राम करने दो। अब बेचारी भोली भाली थी, उसने मान लिया। भगवान उसको मना करा एक रूप से, और यहाँ द्रौपदी के साथ चल पड़े। और जब बाबा के शिविर की ओर जा रहे हैं तो हमारे संत कहते हैं कि द्रौपदी पैरों में चप्पल पहन रखी है, अब वो चटर पटर की आवाज हो रही, खटपट की आवाज हो रही थी। अब भगवान ने कहा कि ये क्या पहन रखी हो?
पैर में। बोले कि आपको पता नहीं, धृष्टद्युम्न भैया ने ला करके दिया है, मेरे मायके का है, इसको तो साथ ही रखती हूँ। अरे बोले इसको उतारो, यहाँ कोई जग जाएगा, कोई पहचान लेगा कृष्ण के साथ जा रही हो, फंस जाएंगे। तो उसने कहा कि इसको क्या करें, इसको तो छोड़ते भी नहीं बनता। भगवान ने कहा काम करो, तुम चप्पल उतारो। उतार दिए दोनों चप्पल, भगवान अपनी दोनों कांख में डाल लिए। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करता है। अब उसको दावे दावे चले जा रहे हैं, काली कांवरिया ओढ़े हैं भगवान, ताकि कोई फेस न देख सके, पहचान न सके। और धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं। उधर बाबा बैठा है पद्मासन पर, भगवान का चिंतन कर रहा है। और चिंतन करते करते वो याद कर रहा था, सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत्र वस्त्रम सरसी सूर्येक्षणम। लेकिन अचानक वो चार भुजा वाला रूप गायब, पीतांबरधारी स्वरूप गायब। वहां तो काली कांवरिया लिए हाथ में मसाल वाला, आगे आगे भगवान टार्च भी दिखा रहे थे ना, वो मसाल जलाए थे एक हाथ में और आगे बता आओ आओ चलो, आगे आगे चल रहे हैं। अब ये स्वरूप आया तो बाबा सोच रहा है कि ये अचानक भगवान का चतुर्भुज स्वरूप गया किधर, मेरे परमात्मा गए कहां। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि लीला क्या हो रही है। भगवान बाबा के शिविर द्वार पर खड़े हुए और द्रौपदी को कहा चुपचाप जाना आराम से। दुर्योधन के आदेशानुसार वहां सब हटाए गए थे, वहां बाबा विराजित थे। उनके चरण में द्रौपदी जाकर के सिर रख के दंडवत किया। और जैसे दंडवत किया बाबा के चरणारविंद में, बाबा ने सौभाग्यवती भव बोल दिया। द्रौपदी तेज तर्राक महिला है, तेजस्विनी महिला है, यज्ञ से समुद्भूत है। और ये तुरंत बोल पड़ी। उन्होंने कहा बाबा क्या आपका आशीर्वाद सत्य होगा। बाबा ने आंखें खोल दी। हाँ बेटी तुम? हाँ बाबा मैं द्रौपदी। यहाँ कैसे आई? बस आपका आशीर्वाद लेने आई। नहीं तुम अपने आप तो नहीं आ सकती, जरूर तुम्हारे साथ। कौन आया तुम्हारे साथ? कह रही हूं ना बाबा अकेले आई। जब बाबा ने दबाव दिया तो हाथ जोड़ के द्रौपदी मैया ने कहा बाबा द्वारिकाधीश आए हैं। कहाँ है द्वारिकाधीश? बोले दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान भीषण जैसे बैठे थे तुरंत उठे, दौड़ते हुए आए और देखा कि द्वार पर कौन खड़ा है। काली कांवरिया से अपना घूंघट निकाले, वो सांवरा हाथ में मसाल लिए। अब बाबा को जैसे देखे तो भगवान मसाल किनारे रख करके प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, पितामह प्रणाम। और प्रणाम किए तो भगवान भूल गए कि कांख में चप्पल भी दबाए हैं, तो चप्पलें खटाखट नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी तो बात पड़ा। अभी तक तो सुना था कि तू ब्रज में माखन चुराता था, गोपियों के चीर चुराता था, भक्तों के अनंत जन्मों के पाप चुराता था। लेकिन हे कान्हा आज ही कहां से चप्पल चुराना वाला कार्य शुरू कर दिया? कब से चप्पल चुराने लगे? हमका लागत है मंदिरन में तभी से चप्पल गायब हो लगे, जब से भगवान कांख में डाल लिए थे। अब भगवान ने कहा क्या करूं बाबा, भक्तों के लिए मुझे करना ही पड़ता है। अब भक्त की सुरक्षा करनी थी, इसलिए द्रौपदी को आपके चरणारविंद में लाया। कहा कि भानुमति, कहा वो नहीं आएगी बाबा। क्यों? मैं ऐसा ऐसा कराया। तो बाबा ने कहा कि सुनो कृष्ण, अब अर्जुन तो नहीं मरेगा। प्रतिज्ञा मैंने जो करी थी, मैंने उसके साथ में रखा था कि जब भानुमति आपको हम आशीर्वाद देंगे तो मारेंगे। अब तो वो नहीं मरेगा। हाँ तुम्हें अस्त्र उठाना पड़ेगा। 2 बार उठाए भगवान अस्त्र महाभारत के युद्ध में 10 दिन में। उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, जब मैं सरसैया पर पड़ूंगा तो मेरे अंतिम समय में परमात्मा आपको आना पड़ेगा। मुझे आना पड़ेगा? हाँ आपको आना पड़ेगा। और यहाँ जैसे भक्ति के लिए काली कांवरिया ओढ़े मसाल लिए आए हो, ऐसे भी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, और कुछ नहीं चाहिए कृष्ण।
जब मैं मरने वाला हूं, मैं मरने की तैयारी में हूं, उस समय परमात्मा आइएगा और किस रूप में आइएगा। बाबा कहता है कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तन नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा इतनी सी कृपा करना कि अपने इसी दिव्य स्वरूप से मेरे सन्मुख रहिएगा। भक्त से भगवान ने वादा किया था, इसीलिए सरसैया पर पड़े हैं बाबा, तब प्रभु आते हैं। और उस समय जब बाबा ने देखा तो भगवान को बोल दिया था, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे परमात्मा, आप जैसे खड़े हो तब लगी रहाऊ दीन हित लागी, जब लग मिलहूं तो महि तनु त्यागी। ऐसे ही खड़े रहिएगा। भक्त भावानुसार परमात्मा कार्य करते हैं। आप अगर सब कुछ समर्पित कर दोगे, भक्त की यहाँ अर्जुन की भी सुरक्षा करी, यहाँ भीष्म की भी बात को रख लिया प्यारे, इसीलिए आप भगवान को जब समर्पित हो जाएंगे तो भगवान निश्चित रूप से योगक्षेम बहन करें। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। क्या माँ बाप से बच्चे कहें कि मुझे वस्त्र चाहिए, हमारे वस्त्र फट गए हैं, मुझको ये चाहिए, तभी करेंगे। जो आवश्यकता देखेगा वो तो मन की बात जानने वाला है। सच्चिदानंद घन भगवान है और सर्वत्र सब जगह समान रूप से व्यापक है। वो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। शास्त्र कहता है भगवान कर्म दंड देते हैं, उसके लिए व्यवस्था उन्होंने यम आदि की व्यवस्था कर दी है। लेकिन आपको बता दूं, वही शास्त्र कहता है भगवान पक्षपाती भी है। जो उनकी चरण शरण में चला जाता है, विधि के सारे विधान को मिटा करके उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। वहां विधि का कोई भी विधि निषेध कार्य नहीं करता है। प्रारब्ध से भी मुक्त हो जाते हैं परमात्मा, नहीं तो प्रारब्ध तो परमहंसों को भी भोगना पड़ता है। अब भोगते हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि मेरे प्रभु की इच्छा है। तो भगवान मिलते कैसे हैं? भक्ति से। भक्ति में हमारे मल ना हो, दोष ना हो, छल ना हो। भगवान की भक्ति का जो सबसे सहज स्वरूप बताया गया कि भगवान नाम संकीर्तन हो और भगवान की कथा का श्रवण हो। श्रवण आ जाएगा तो सारे सूत्र अपने आप आ जाएंगे। श्रवण भक्ति आएगी तो अपने आप संत चरणारविंद में प्रीति होगी। संत आएगा तो आपके जीवन में एक कंत जरूर प्रकट होगा। माने जो आपको ये भावना हो जाएगी कि अभी पूजा में जाते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ की मूर्ति देखे तो लगता है राम जी की पूजा नहीं किए तो कहीं नाराज ना हो जाए, कृष्ण की नहीं किए। नहीं, अगर जो भक्त भगवत प्रेम में उमग करके आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको सब में एक ही तत्व दिखाई पड़ेगा कि मेरा राम ही महादेव बना है, मेरा राम ही ये सारे स्वरूपों में विद्यमान है। उसे कभी भी कहीं भी द्वैत भाव नहीं रहेगा। इसी एक भावने से जब आप प्रेम के साथ भक्ति शुरू होगी तो भगवत भक्ति से ही अविद्या का नाश होता है। अविद्या सारे फसाद जितने भी ये समस्या हैं, उनकी जड़ अविद्या है, वासना है। ज्यादातर लोगों का जीवन वासनामय हो गया है, उपासनामय नहीं है। और उपासनामय बनता कैसे है? संत सानिध्य से। ये सबकर फल हरि भगति सुहाई। जितने भी साधन है, साधन करते करते जब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उसी में साधनों की सफलता है। लेकिन ऐसी भगवत भक्ति मिलती कब है? सो विन संतन काहू पाई। उसे आज तक संसार में किसी ने संतों के बिना नहीं प्राप्त किया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अस विचार करी जो सतसंगा,
तो राम भक्ति ते सुलभ विहंगा, राम भक्ति ते सुलभ विहंगा। भगवान की भक्ति उसे सुलभ हो जाती है। इसलिए एक प्रसंग बता के आपको मैं कथा का विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद हमारे बीच परम पूज्य संत श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज विद्यमान है, उनके मुख से उनके आशीर्वचन सुनेंगे, उनकी अमृतमय वाणी का रसपान करेंगे। तदंतर बाल व्यास विवेकानंद जी के द्वारा गरुड़ पुराण के अंतिम चरण के अंतिम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, व्यास पूजन होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य करके करिए। तो ये भगवत भक्ति की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है और उसी से अविद्या नष्ट होकर के परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सारे जीवन भक्ति के लिए ही प्रयास करना सीखो। और भक्ति का सिद्धांत है कि सर्वत्र प्रभु दर्शन होने लगे, सब में भगवत रूप को मान के सबका बंधन पूजन हो, जीवन में धन्यता प्राप्त करें। आइए 2 बार हरिनाम कीर्तन करते हुए मुखार बिंदु वाणी का रसा स्वादन करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की, सिद्धदात्री मैया की जय जय श्री सीताराम। आइए हम महाराज परम पूज्य बीतराग संत श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज जी के मुखार बिंदु से उनकी अमृतमयी आइए हम आशा स्वादन करें। बंबई से चल करके आए आज इस कथा के भी आर्यस त्रिपाठी जी से हम अनुरोध करेंगे आप मंच पर आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन करें और माल्यार्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरि ओम। विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी। वामांके गिरिजाननं कट्तटे शार्दूल चरमांबरम्। माया यस्य ऋणद्य विश्वमखिलं पायात् शिवः शंकरो। जम्मूवत् जलबिन्दुवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं। श्यामांगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिविर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तैस्तसिद्धिप्रदम्। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमात्मा की मंगलमय कृपा से आपके बीच में तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से पधारे हुए विद्वत वरिष्ठ व्यासपीठ पर सुशोभित हमारे शास्त्रों में जिनकी अपनी एक विलक्षण पकड़, जिनकी कथा का रसास्वादन हम आपने विगत माह भी किए थे। बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही सारगर्भित कथा हम आप सबने सुनी थी। पुनः मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गरुड़ पुराण के माध्यम से वह आपको विगत कई दिनों से अपनी पावन वाणी का लाभ आप सबको प्रदान कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ में अभी हम आप जिनकी पावन वाणी स्मरण कर रहे थे, हमारे विद्वत वरिष्ठ श्रद्धेय स्वामी जी, जिनकी वाणी